गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एंड पायर्स क्लासेज। आज है 19 मार्च और 19 मार्च से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और बैकग्राउंड में स्टैटिक भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय यानी कि 11 से 13 मार्च तक ये हुआ। प्रतियोगिता में 20 देशों के 280 पैरा एथलेटिक्स भाग लिए, जिसमें कि 145 भारतीय एथलेटिक्स दल शामिल थे। दूसरा सवाल है कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया झारखंड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में हॉकी झारखंड ने रोमांचक मुकाबले में गत विजेता हॉकी हरियाणा को 4-3 से हराया है, यानी कि ये हरियाणा को हरा करके झारखंड के द्वारा जीता गया है। आयोजन इसका कहाँ हुआ? तो हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन हुआ। तो आयोजन स्थल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये ध्यान में रखना होगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है। तो हरियाणा के पंचकुला में हुआ है। अगला सवाल है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 5वें संस्करण में टॉप पे कौन रहा है? तो इसमें रहा है आर्मी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सेना आर्मी जो है वो फर्स्ट पे है, फर्स्ट पे आर्मी है, सेकंड पे हिमाचल प्रदेश है, सेकंड पे है और थर्ड पे लद्दाख है। तो ये तीनों सीरीज याद रखना होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां संस्करण जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में संपन्न हुआ है। तो ये आयोजन स्थल इसका जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग है, जिसमें कि भारतीय सेना ने ओवरऑल चैंपियनशिप के रूप में अपना खिताब बरकरार रखा है। बुधवार को खूबसूरत गुलमर्ग गोल्फ क्लब में आयोजित समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने शिरकत की थी। पिछले दिनों का खेल से रिलेटेड कुछ करंट है, उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय छात्र विश्वा राजकुमार ने मेमोरियल लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रचा है। रोहित शर्मा भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 में कौन है? तो मनु भाकर है, डी गुगेश है, हरमनप्रीत सिंह है और प्रवीण कुमार। इन चारों लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 मिला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब मैडिसन कीज के द्वारा जीता गया, कि जो कि यूएसए की है, और पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। 33वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब एफसी बार्सिलोना के द्वारा। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। और खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीता है भारत। और फाइड यानी कि FID शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में स्पेस टेलीस्कोप स्फेरेक्स किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है नासा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। नासा ने स्फेरेक्स टेलीस्कोप लॉन्च किया है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा ने महत्वपूर्ण मिशन के लिए एक स्पेस टेलीस्कोप स्फेरेक्स लॉन्च किया है। यह टेलीस्कोप जो है वो कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से रवाना किया गया है। तो रॉकेट भी इंपॉर्टेंट होता है, तो रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 रॉकेट। स्फेरेक्स पृथ्वी से 400 मील ऊपर की कक्षा में स्थापित होगा, जो कि चक्कर लगाते हुए करोड़ों आकाश गंगाओं का अध्ययन करने के लिए इंफ्रारेड तकनीक से आकाश में जानकारी जुटाएगा। तो ये तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन सा तकनीक यूज़ होगा, तो इंफ्रारेड तकनीक के द्वारा आकाश की जानकारी जुटाया जाएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में 2026 में ट्वास पुरस्कार से कौन सम्मानित हुए हैं? तो ये सुमन चक्रवर्ती हुए हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में 2026 के लिए ट्वास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ पिछले दिनों का कुछ अवार्ड है, उसे एक बार देख लेते हैं। कि पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साई परांजपे को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 मनु भाकर शूटिंग के लिए, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए,
प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और डी गुकेश चेस से। तो ये किस खेल से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखना होगा कि कौन किस खेल से संबंधित है। श्री चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड एस जयशंकर को दिया गया। कुवैत हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पीएम मोदी को दिया गया है। और अभी रिसेंट में मॉरिशस का भी अवार्ड पीएम मोदी को दिया गया है। मिस इंडिया यूएसए 2024 कैटलिन सैंड्रानिल को दिया गया है। यूएस नेवी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टॉम क्रूज को। और जमशेदजी टाटा अवार्ड किरण मजूमदार शॉ को दिया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। सिंगापुर का ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड तरुण दास को दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किस राज्य यूटी ने गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी की शुरुआत की है? तो इस दूध बैंक का नाम है पयोधी। तो ये किया गया है दिल्ली एम्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली एम्स के द्वारा बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी का शुरुआत किया गया है। और ये जो मानव दूध बैंक पयोधी की शुरुआत दिल्ली ने जो किया, जो समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशु के लिए पाश्चुरित मानव दूध उपलब्ध कराया जाएगा। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने हाल ही में किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? तो ये किया गया अजिंक्य रहाणे को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अजिंक्य रहाणे जो है इस बार आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान बने हैं। और इससे पहले कौन थे? तो श्रेयस अय्यर बने थे। और आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, अगला सवाल है कि आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस ऑलराउंडर को अपना कप्तान बनाया? कोलकाता नाइट राइडर्स ने बना लिया। अब आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स किसको बनाया है? तो ये बनाया है अक्षर पटेल को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अक्षर पटेल जो है वो आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बने हैं। और ऋषभ पंत जो है 27 करोड़ में इस बार ये बिके थे। और शुभमन गिल जो है, और 27 करोड़ में इन्हें कौन खरीदा है? तो लखनऊ सुपर जॉइंट्स के द्वारा इन्हें खरीदा गया था। शुभमन गिल जो है फरवरी का मंथ ऑफ द प्लेयर बने हैं। और रोहित शर्मा और अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ उसमें रोहित शर्मा के द्वारा प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे याद रखना होगा। तो आज का सवाल इस वीडियो में इतना ही था। और आज इस वीडियो में क्वेश्चन ऑफ द डे और प्रीवियस क्वेश्चन ऐड नहीं कर पाए हैं, सॉरी फॉर दिस। और अगर आप लोग को ये पहल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और उन्हें भी लाभ हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।